हाय ऑल, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा 5th वीडियो है और ये एक हमने नई सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है इचिमुकु किंको हायो स्टेप बाय स्टेप गाइड एलिमेंट्री लेवल, जिसकी वीडियो नंबर 5 है ये। इसके पहले की 4 वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ इचिमुकु, टेनकेन, किजुन और चिको को कवर कर चुके हैं। और ये जो एक वीडियो है ये कुमो क्लाउड के ऊपर है, क्योंकि कुमो क्लाउड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। इट्स नोन एज द हार्ट ऑफ इचिमुकु। और इसके अंदर और दो पहलू हैं, एक तो सैन ए और एक सैन बी, जो कि दो लाइंस मिलके ये क्लाउड को बनाती है। ये वीडियो जो है ये आपके पास आ रहा है इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के माध्यम से। और जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग रोज़ 2 वीडियो बनाते हैं। एक होता है हमारा निफ्टी का डिस्कशन सेशन, जो कि लेट नाइट सेशन होता है, जिसमें हम निफ्टी पूरे दिन निफ्टी ने कैसा प्रदर्शन किया और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसकी चर्चा करते हैं। और उसी दिन के ट्रेड्स, अगर हम 9:15 से 3:30 तक बैठते सिस्टम के सामने और इचिमुकु का सेम मेथड यूज़ करते, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं पिछले 8 सप्ताह से मिनिमम या 7 सप्ताह से, तो हमें ट्रेड के मौके कैसे मिलते वो हम एक देखते हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमारा 5वां सेशन ऑन इचिमुकु। ये बिगिनर्स के लिए है, लेकिन जो लोग सीखे हुए हैं उनको भी ये देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नया उनको मिल ही जाएगा। कुमो क्लाउड क्या होता है? कुमो क्लाउड जो है वो इचिमुकु का हार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ये है कि हम जनरली इसको इक्विलिब्रियम चार्ट की तरह से देखते हैं। ग्रीन और रेड, ये दो, या आप कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन लार्जर पॉइंट ये है कि सैन ए और सैन बी की जो पोजीशंस हैं उसके आधार पे ये पता चलता है कि प्राइस ऊपर है या नीचे है। और सैन ए और ऊपर नीचे के से हमें पता चलता है कि मार्केट की सिचुएशन एट एनी पॉइंट क्या है। टाइम फ्रेम बदलने से आपको और भी ज़्यादा पता चलेगा। और फ्यूचर में भी एक क्लाउड बनता है जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में इक्विलिब्रियम कैसा है। देखिए, एक बात समझिए, ये जो इचिमुकु सिस्टम है ये एक्चुअली ट्रेडिंग सिस्टम हम बोलने लग गए हैं, बट एक्चुअली ये है तो एक इक्विलिब्रियम सिस्टम। एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आप चार्ट देखें तो आपको क्या दिखता है वो चार्ट में, मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, ऊपर है नीचे है। इक्विलिब्रियम हमेशा ऊपर नीचे नहीं होता, इट्स नोन एज बैलेंस। बट इक्विलिब्रियम से मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे है वो ये दर्शाता है। अब कुमो बनाने के लिए हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट किरदार हैं, जो कि एक है सेनकाओ ए और सेनकाओ बी। ये दोनों मिलके कुमो बनाते हैं। और जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते रहते हैं एज पर द प्राइस मूवमेंट, तो उसके बीच में जो जगह बनती है, इंटरसेक्शन करने के बाद जो बीच में जगह बनती है, उसको बोलते हैं कुमो क्लाउड। ठीक है। सैन ए क्या है? तो टेनकेन और किजुन, ये दोनों को प्लस किया जाए एट एनी गिवन डे और उसको डिवाइड बाय 2 किया जाए तो एक नंबर आएगा। एग्जांपल, टेनकेन की वैल्यू है 5, किजुन की वैल्यू है 5। ये दोनों को प्लस किया 10, डिवाइडेड बाय 2 तो 5। तो ये जो 5 नंबर आया, उसको जिस दिन ये हो रहा है कैलकुलेशन, उससे 26 दिन आगे जाके प्लॉट करना है और ये रोज़ करना है। तो होगा क्या, ये एक लाइन बनने लग जाएगी 26 दिन आगे, और वो ये लाइन सैन ए की है एज पर दिस फॉर्मूला। अब सैन बी क्या है? सैन बी है हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो ऑफ द लास्ट 52 डेज डिवाइडेड बाय 2। एग्जांपल, पूरे के पूरे लास्ट 52 दिनों में, फर्ज करिए कि एक स्टॉक की आज प्राइस चल रही है 150 रुपये। वो स्टॉक का दाम सबसे ऊपर, हाईएस्ट हाई पिछले 52 दिनों में क्या बना? तो बोले वो 150 रुपये आज चल रहा है, उसका 200 बना। और सबसे लो क्या था? तो बोले 100 था। तो 52 दिनों में सबसे हाई उसका था, क्लोजिंग प्राइस नहीं, हाई। कैंडल जाके वहाँ टच करके आ गई और विक ने टच कर दिया, उसको हाई कहते हैं। तो हाई लेट्स से 200 रुपये था और लो क्या था? 100। तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा, 300 हुआ जवाब, डिवाइड बाय 2 150। एग्जैक्टली जिस तरह हमने सैन ए में 26 दिन आगे जाके एक लाइन ड्रॉ करना शुरू किया था, इसी तरह ये जो 150 जवाब आया वो जाके आगे की ओर चला जाएगा और वहाँ पर हम लोग उसको प्लॉट करेंगे। ये रोज़ करने पे ये पॉइंट्स बनेंगे और उसको हम रोज़ जोड़ेंगे तो 2 लाइंस बनेंगी।
सैन ए एंड सैन बी जो है वो क्या दिखाते हैं? सैन ए और सैन बी जो है वो बुलिश और बेरिश मोमेंटम को बताते हैं। जब सैन ए सैन बी के ऊपर है तो इसका मतलब मोमेंटम पॉजिटिव है, और जब सैन बी होता है ऊपर और सैन ए नीचे होता है इसका मतलब बेरिश होता है मोमेंटम। जब प्राइस, देखिए क्लाउड एक अलग चीज़ है और प्राइस अपने हिसाब से अलग घूमती है। जब प्राइस जो है वो कुमो के अंदर होती है तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, और कोई भी ट्रेड नहीं लेना। ये जितनी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ वो आगे आने वाले ये जो क्लाउड्स है ना उसमें समझाऊंगा मैं, ठीक है? तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ी सी कमेंट्री लंबी होगी क्योंकि ये हार्ट ऑफ इचिमुको है। जब प्राइस कुमो क्लाउड के अंदर होती है तो तब ट्रेड नहीं लेना होता है क्योंकि उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। जब प्राइस कुमो के ऊपर होती है, कुमो क्लाउड के ऊपर, तो मतलब एक बेरिश नहीं लेकिन बुलिश टेरिटरी है वो। क्लाउड के ऊपर बुलिश, क्लाउड के नीचे बेरिश। जब प्राइस क्लाउड के ऊपर है इसका मतलब बुलिश ट्रेंड में प्राइस है। क्लाउड के नीचे जब प्राइस है तो इसका मतलब बेरिश ट्रेंड है। आगे कुमो फ्यूचर क्या दिखेगा वो सेपरेट मुद्दा है, वो ट्रेड लेने के लिए है, ठीक है? कुमो की जो साइज़ होती है, लंबाई चौड़ाई, उसका बड़ा महत्व है भाई, ठीक है? जितना मोटा कुमो उसको काटना उतना डिफ़िकल्ट है, ताकत ज़्यादा लगेगी। जितना पतला कुमो उतना काटना उसको इजी है। आगे का एक जो कुमो हम बनाने की बात कर रहे हैं कि जब प्राइस होगी उसके 26 दिन आगे, तो ऐसा भी होगा ना कि सैन ए सैन बी के नीचे चलाया जाएगा, सैन बी सैन देन सैन ए सैन बी के ऊपर आ जाएगा, तो उसको कहते हैं कुमो ट्विस्ट। और जब सैन ए सैन बी के ऊपर होता है तो वो ग्रीन कलर का क्लाउड बनाता है। तो फ्यूचर कुमो ग्रीन का मतलब है आगे का जो हमारा विजन है उसमें प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर जा सकती है, इसका मतलब पॉजिटिव मूवमेंट। और अगर इसका रिवर्स है तो नेगेटिव मूवमेंट। जब कुमो क्लाउड फ्लैट होता है इसका मतलब रेंज बाउंड मार्केट है और इसमें ट्रेड करने में बहुत संभल कर काम करना चाहिए। कुमो में सैन ए और सैन बी की बहुत ज़बरदस्त भूमिका है क्योंकि ये दोनों ही मिल के कुमो बनाते हैं। सैन ए और सैन बी जब फ्लैट हो जाए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और मैं ये हर रोज़ अपने सेशंस में कहता हूँ कि द मोस्ट पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आर डेवलप्ड और आर फेस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज इज़ फ्लैट। मूविंग एवरेज जो होती है कोई बड़ी वाली, जैसे 200 दिन की मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल या सिंपल मूविंग एवरेज या कीजून जो है, अगर ये फ्लैट हो जाए या फिर आपका जो एसएन बी है ये फ्लैट हो जाए, क्योंकि 52 दिन का जो है इंडिकेटर है प्लस माइनस वाला, हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो वाला, तो इसमें आपको एक बात समझनी होगी कि बहुत ही टेरिफिक तरीके से ये प्राइस को अपने तरफ खींचेगा। और कुमो जो है नॉर्थ में पॉइंट करे तो इसका मतलब है पॉजिटिव ट्रेंड। कुमो अगर साउथ में ट्रेंड करे या पॉइंट करे तो इसका मतलब नेगेटिव। कुमो फॉर्मेशन को देखते हैं। कुमो फॉर्मेशन कैसे होता है? सैन ए और सैन बी जब वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो एक फील्ड क्रिएट होती है। तो यहाँ पर देखिए लाल कलर का क्लाउड का मतलब है सैन ए नीचे होगा, सैन बी ऊपर होगा। ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और बाद में सैन ए सैन बी के ऊपर चला गया और सैन बी नीचे आ गया, तो ये वाला जो क्लाउड बना उसको बोलते हैं रेड कलर का क्लाउड। जब सैन ए ऊपर चला जाए, सैन बी नीचे आ जाए, तो उसको बोलते हैं ग्रीन कलर का कुमो क्लाउड। क्लाउड के कलर कुछ भी हो सकते हैं, बैरिश और बुलिश हमें समझना है। सैन ई ए होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल प्राइस सेंसिटिव है क्योंकि वो टेनकेन और किजुन का मिश्रण है। सैन बी जो है वो थोड़ा धीरे चलेगा क्योंकि वो 52 दिन का मूविंग एवरेज है, आप मान के चलिए, ठीक है। अब फ्लैट कुमो जो होता है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्राइस को अपनी तरफ खींचता है, और ख़ास करके सैन बी जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक होता है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये प्राइस जो है यहाँ सैन बी फ्लैट हो गया है, प्राइस नीचे थी ऊपर गई, सैन बी से टकरा के वापस नीचे आ गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस का काम किया, प्राइस वापस गई, वापस नीचे धक्का मारा, फिर प्राइस मुश्किल से ऊपर गई काट के।
कितनी ज़ोर लगाने के बाद और कितनी सारी कैंडल्स हैं, आप देखिए 10-15 कैंडल्स हैं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पे एक है, प्राइस नीचे आ रही है, धक्का मार के ऊपर भेज दिया गया, वापस नीचे आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो नहीं जा पा रही है। यहाँ पर अब वापस एक चीज़ है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, फिर नीचे धक्का लग के आ गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पे वापस फ्लैट कुमो है, सैन बी वापस नीचे आ गई, वापस ऊपर जाने की कोशिश करी है, वापस नीचे, फिर ऊपर मुश्किल से गई। तो आप देखिए इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये काम करता है, और ट्रेड लेते टाइम ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आगे जब क्लाउड का कलर चेंज हो जाए, जैसे यहाँ से रेड कलर था ये ग्रीन हो गया, तो ये ग्रीन कब होगा? जब यहाँ कहीं होंगे ना तब ये ग्रीन दिखेगा आपको, क्योंकि जब आप रियल टाइम देखते हैं तो आपको ये प्राइस नहीं होती है, सिर्फ क्लाउड दिखता है। तो ये जो क्लाउड है ग्रीन हो रहा है और यहाँ प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो प्राइस ऊपर जाएगी। बट अगर ये प्राइस ऊपर जा रही है और ये कुमो रेड है, तो आपको ये प्राइस में पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि प्राइस कभी भी नीचे आ सकती है, ये हमेशा याद रखिए। आगे चलते हैं। सैन ए एंड सैन बी एक्ट एज SNR। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और ये सब रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है कि 1947 भारत आज़ाद हुआ उस दिन का कोई हम ले आए हैं, ऐसा नहीं है। ये रोज़ होता है, हर टाइम फ्रेम में होता है, और हर घंटे में 4 बार होता है ये चीज़। तो एक बार इसको खाली देखना समझना होगा, आप भी ढूंढ पाएंगे इसको आराम से। देखिए ये है प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, तो पहले तो यहाँ पे इसको रोक दिया गया, क्योंकि ये सैन ए और सैन बी का मिश्रण है कुमो, धक्का मार के नीचे भेज दिया गया, फिर ऊपर गई, वैसे भी यहाँ पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि सैन बी है ऊपर, नीचे आई। अब जब नीचे आ रही है तो नीचे नहीं जाने मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, फिर यहाँ से सपोर्ट मिल गया, वापस ऊपर प्राइस जा रही है, वापस नीचे आई। बात पता है नीचे ऊपर की नहीं है, बात ये है कि प्राइस को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है और कितने सारे दिन यहाँ पर ताकत जुटाने में लग रहे हैं। प्राइस नीचे आ गई, वापस अब ऊपर जाने की कोशिश करी तो ऊपर जाने नहीं मिल रहा रेजिस्टेंस, वापस धक्का लग गया, यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, नहीं, क्योंकि ये फ्लैट कुमो है, फ्लैट सैन बी है। देखिए यहाँ से नीचे से ऊपर गई, ऊपर जाके नीचे, और फिर कितने सारे दिनों के बाद वापस ताकत जुटा के ऊपर गई। तो ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये मेरे ख्याल में मैंने बड़ी टाइम फ्रेम का ये एग्जांपल लिया है, डेली टाइम फ्रेम, तो इसमें 4, 5, 10 कैंडल भी नीचे हो तो बहुत स्ट्रांग होगा। देखिए यहाँ पर ये प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, और अभी क्योंकि ग्रीन क्लाउड है मतलब सैन ए ऊपर है और सैन बी नीचे है, ठीक है। सैन बी फ्लैट हो चुका है, यानी कि प्राइस को ये रोकेगा, नीचे आ रही है, सपोर्ट मिला, ऊपर गई प्राइस, वापस नीचे गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, फिर नहीं जा पा रही है, फिर नीचे आ गई। कितनी ज़ोर से, कितने दिन लग गए देखो ये प्राइस को नीचे आने में। उसके बाद प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, अब लाल कलर का ये क्लाउड है, इसका मतलब सैन बी ऊपर होगा, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे जाके नॉक किया, धक्का लगा, एकदम नीचे। जस्ट इमेजिन, इतना फ्लैट कुमो, छोटा सा फ्लैट है फिर भी इतना सॉलिड उसने रेजिस्ट किया, प्राइस नीचे आ गई, इतनी नीचे आ गई। फिर जा रही है, फिर फ्लैट कुमो, फिर यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, धक्का मार के नीचे भेज दिया गया, फिर यहाँ पे अटक गई, फिर यहाँ पे अटक गई, छोटी कैंडल बनाई, फिर मुश्किल से ऊपर गई, वापस नीचे आ गई। अब क्योंकि ये फ्लैट है, नीचे से ऊपर जाने के टाइम रेजिस्टेंस होगा और ऊपर से नीचे के आने के टाइम सपोर्ट बन जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चली गई। कुमो वर्सेस प्राइस, जब प्राइस ऊपर होती है कुमो के तो वो पॉजिटिव टेरिटरी में मानी जाती है और बुलिश मानी जाती है। जब प्राइस नीचे है कुमो के, भूल जाइए कौन सा कलर है कुमो का, प्राइस कुमो के नीचे का मतलब सैन ए और सैन बी दोनों इक्विलिब्रियम के नीचे है, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम के नीचे का मतलब जो बेस प्राइस चल रही है इक्विलिब्रियम की उससे नीचे सस्ते में चीज़ मिल रही है, मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है। प्राइस ऊपर बुलिश टेरिटरी, कुमो के प्राइस नीचे बेरिश टेरिटरी। प्राइस अंदर कंसोलिडेशन, जब प्राइस अंदर हो तो ना ऊपर का ना नीचे का ट्रेड लेना है, सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर प्राइस नीचे है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, वापस फ्लैट कुमो, वापस नीचे आई, सपोर्ट लिया, फ्लैट कुमो पे ऊपर गई, लेकिन प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर SNR ऊपर दूसरा भी एक है, नीचे आ गई। बात ये है, समझना इसमें एक ही चीज़ है, जब प्राइस कुमो के ऊपर है आपको इसको पॉजिटिव टेरिटरी मानना है, बुलिश टेरिटरी। जब प्राइस कुमो के नीचे है तो आपको इसको बेरिश टेरिटरी मानना है। यही समझाने के लिए ये मैंने चार्ट दिखाया है। आगे क्या कुमो का कलर है वो अलग चीज़ है, बट लार्जली दो बड़े बड़े मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस है,
इसका मतलब सस्ते में मिल रही है चीज़, उसके ऊपर है तो महंगी मिल रही है चीज़। कुमो ट्विस्ट एंड ट्रेड पॉसिबिलिटीज़। देखिए, ट्रेड करने के लिए फ्यूचर कुमो को ग्रीन होना, अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ट्रेड लेना है तो कुमो को ग्रीन होना ज़रूरी है, और अगर आपको शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना है तो आगे का फ्यूचर कुमो रेड होना ज़रूरी है। तो इसमें होता बहुत बारी क्या है कि आपको दिख जाएगा कि ग्रीन कुमो रेड हो रहा है, रेड कुमो ग्रीन हो रहा है। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। सेन भी देखिए, यहाँ पे सेन और सेन भी एक दूसरे को जब काटते हैं तब ये कलर चेंज होता है। वापस वही चीज़, सेन ए ऊपर है और सेन बी नीचे है मतलब ग्रीन कुमो, सेन बी ऊपर है और सेन ए है मतलब रेड कुमो। यहाँ से प्राइस नीचे आई, जब ये प्राइस यहाँ कहीं होगी ना तब ये रेड हो गया होगा, क्योंकि 26 दिन आगे प्लॉट होती है ना। तो ये कुमो ट्विस्ट है। सर्कल का मतलब कुमो ट्विस्ट, जहाँ पे सेन ए और सेन बी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में काट रहे हैं। तो ये सारे कुमो ट्विस्ट के लिए हमने यहाँ पे ये सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। जब कुमो ट्विस्ट होता है तो इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल, अगर तो अपोजिट डायरेक्शन में कुमो ट्विस्ट हो रहा है तो। जैसे यहाँ ग्रीन था, प्राइस नीचे आ गई, यहाँ कहीं से नीचे आ रही होगी तब ये रेड हो गया होगा। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि प्राइस जो है अब लाल टेरिटरी में चले गए, और देखिए थोड़े दिनों तक ये लाल रही, फिर ये यहाँ कहीं होगा तो ये ग्रीन हो गया होगा, और फिर प्राइस ऊपर चली गई और काफ़ी दिन तक ग्रीन रही। तो क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब कुमो ट्विस्ट होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी लाल कलर का कुमो ग्रीन होगा यहाँ पे जैसे दिख रहा है, या ग्रीन कलर का लाल होगा, तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल है। इट कैन बी अ टेम्पररी स्मॉल ट्रेंड, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल ज़रूर होगा। और मोटा कुमो और पतला कुमो, ये दोनों का भाई इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आप देखिए, एकदम पतला सा कुमो है, फटाक से इसको काट दिया प्राइस ने, यहाँ पर फ्लैक्स, बहुत पतली सी फ्लक्स डेवलप हुआ, यहाँ से काट दिया। ये एग्जांपल देखिए, प्राइस यहाँ से यहाँ गई, काट के इजीली जा नहीं पाई ऊपर, इसको दौड़ के ऊपर जाना था ना, जा नहीं पाई क्योंकि ये मोटा कुमो है, और फिर यहीं इसी के इर्द गिर्द घूमते घूमते वापस नीचे आ गई। कुमो ट्विस्ट एंड पॉसिबल ट्रेड्स का ये एक दूसरा मैंने एक पहलू दिखाया है। इसका रीज़न ये है कि इसमें फ्लक्स दिखाया है मैंने। जब कुमो ट्विस्ट हो रहा होता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, हमने बहुत बार देखा है, प्राइस वहीं से पार कर जाती है कुमो को। जैसे आप ये देखिए, मोटा कुमो मतलब ताकतवर कुमो, प्राइस ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस आया, थोड़ा सा पीछे आई, फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस आया क्योंकि फ्लैट कुमो था, धक्का मार के नीचे भेजा, फिर ऊपर गई, मुश्किल से ऊपर गई। मोटे कुमो की ये ताकत दिखा रहा है। ये प्राइस फिर नीचे सरकते सरकते आई। अब आइडियली यहाँ पे भी उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, बट क्योंकि ये फ्लक्स है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है, फटाक से प्राइस नीचे चली गई और फिर वापस ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ रही है, और देखिए ये फ्लक्स है, फ्लक्स में से ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर जा रही थी और फ्लक्स था तो वहाँ से वापस नीचे चली गई। तो ये ना छोटे छोटे पतले पतले कुमो जो होते हैं उसकी ये बहुत बड़ी दुर्बलता है, और मोटे कुमो की ताकत ये है। तो ये है। अब एक आध थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए रियल टाइम पे। ये एक जो चार्ट हाथ में आ गया उसी को देखेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई टू शो सम रेजिस्टेंस एंड कुमो ट्विस्ट, क्योंकि ये कुमो ग्रीन कुमो या रेड कुमो आगे 26 दिन के दायरे में बनता है, तो दिस विल बी अ गुड एक्सरसाइज। इसमें अपन देख लेते हैं क्या हो सकता है। ये जो है मैंने रिप्ले मोड ऑन किया हुआ है, निफ्टी का ये चार्ट है डेली का, ओके। एंड लेट्स सी, ये कोई अप ट्रेंड दिख रहा है, कौन सा ईयर है ये, सितंबर ऑफ 2021। कोई बात नहीं, बहुत 2021 का चार्ट देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी, ये मैं कुछ स्टडी करता रहता हूँ तो इसीलिए ये वहाँ का चार्ट खुला है। देखिए कुमो में क्या होता है, थोड़ा सा पॉज करके दिखा देता हूँ। प्राइस अभी यहाँ पे है, बट 26 दिन आगे ये प्लॉट हो गई है, ठीक है। और 52 दिन का हाई और लो ले लिया होगा इसने, तब जाके सेन बी यानी ये बना होगा, और टेनकेन और कीजून का प्लस माइनस दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय किया होगा तो ये बना होगा। तो ये दोनों इंडिकेटर्स हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर है। अगर ये दोनों इंडिकेटर के ऊपर प्राइस चल रही है मतलब तेज़ी है, बहुत बेसिक कॉमन सेंस की बात है। और अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे प्राइस चल रही है, इसका मतलब मंदी है। इसीलिए बोला जाता है कि जब कुमो के ऊपर हो प्राइस तो हमेशा पॉजिटिव ट्रेड लेने चाहिए, कुमो के नीचे प्राइस हो तो हमेशा नेगेटिव ट्रेड लेने चाहिए। और आपने प्राइस सेक्शन में 10,000 बार सुना होगा, ट्रेंड इज फ्रेंड। एक और चीज़ सुनी होगी, नेवर गो अगेंस्ट द वेव और डोंट ट्राई टू स्विम अगेंस्ट द वेव। यही चीज़ दिखाता है, ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ मेजर ट्रेंड। ये सारी आप जो कहावतें सुनते सुनते बड़े हुए होगे,
या नहीं, अगर अभी सुना है, नए आए हो तो यही सुनना पड़ेगा आगे दिनों में भी। तो यही दर्शाता है कुमो ग्रीन ओनली पॉजिटिव ट्रेड, फ्यूचर कुमो, ये फ्यूचर कुमो है ना। कुमो रेड ओनली नेगेटिव ट्रेड, कुमो के ऊपर प्राइस ओनली पॉजिटिव ट्रेड, कुमो के नीचे प्राइस ओनली नेगेटिव ट्रेड, नेगेटिव मतलब शॉर्ट साइड। चलिए, अच्छा रिवीजन हो गया, लेट्स मूव। देखिए प्राइस जो है जैसे नीचे आई ये फ्लैट होने लग गया पूरा कुमो, पहले ऊपर की तरफ मुँह था फिर फ्लैट हो गया। अब यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ ये है, ये कुमो ट्विस्ट, कुमो ट्विस्ट को देखते हैं। अब ये इतना पावरफुल सिस्टम क्यों है? ये इसलिए इतना पावरफुल सिस्टम है कि जैसे ही यहाँ पर म्यूटेड रिस्पॉन्स मिला, ये जैसे ही यहाँ पर प्राइस अटक गई, यहाँ पे ये हाई बना के, तो आगे फ्यूचर कुमो रेड हो गया, यहाँ पे कहीं से रेड होने लग गया, क्योंकि ये दोनों एवरेजेस एक दूसरे के करीब आ गए और काट दिया, यानी ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। 52 दिन और टेनकेन और कीजुन दोनों का जो मिश्रण है, उन दोनों ने यहाँ पर हाथ मिलाया ये वाली जगह पे, और एक दूसरे के नीचे चले जाएंगे काट के, तो इसका मतलब रेड बन गया ग्रीन में से, मतलब पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल। क्या बोला था मैंने? कुमो लाल कलर का होगा ग्रीन में से, या ग्रीन में से रेड होगा, या रेड में से ग्रीन होगा, तो पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर इंडिकेट हो गया है, तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए। ऑलरेडी ऊपर से आ रही थी लेकिन कंफर्मेशन मिला नीचे जाएगी। बहुत बड़े लंबे ट्रेड के बाद ये प्राइस नीचे जा रही है, तो ये शायद ऊपर जा सकती है, क्योंकि इतना लंबा पॉजिटिव ट्रेड लेने के बाद जा रही है। लेट्स सी क्या हुआ था। देखो रिट्रेसमेंट हुआ वापस, ये तो होगा, ये लाजमी सी बात है। उसका रीज़न ये है, इतना लंबा सफ़र करके जब प्राइस नीचे गिरती है ना, तो रिलीफ रैली आती है। इसीलिए बोला जाता है मार्केट हैज़ मेमोरी। क्यों? किसी आदमी को यहाँ एंटर होना था, नहीं हो पाया, किसी को यहाँ एंटर होना था, नहीं हो पाया, किसी को यहाँ एंटर होना था, नहीं हो पाया, तो वो लोग यहाँ एंटर होते हैं जब यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस रुकती है। ओके, अब देखिए ये फ्लैट हो गया, क्योंकि लाल तो हो गई है प्राइस, बट ये नीचे नया लो नहीं बना रहा था, इसीलिए यहाँ पे ये फ्लैट हो गया था। अब क्योंकि ये नया लो बना इसलिए नीचे पॉइंट करने लग गया। आगे क्या हुआ? तो कुमो ट्विस्ट दिखा दिया मैंने, और कुछ और इंपॉर्टेंट पहलू भी दिखा दिए। यहाँ पे एक दूसरा कुमो ट्विस्ट हुआ, लेट्स से क्या हुआ फिर। अब देखिए यहाँ पे फ्लैट क्लाउड है, फ्लैट क्लाउड में नीचे आ गई प्राइस, ऊपर जा रही है, ऊपर जा नहीं पा रही है, वापस नीचे आ गई और यहीं पे घूम रही है। ये फ्लैट एसएनआर का यही फ़ायदा है। दूसरी एक चीज़, मेरे ख्याल में इसको ऊपर जाना था, बट ये लाल कलर का, देखते क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ। सेशन थोड़ा लंबा है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे अगर आपने ये सीख लिया तो आपको इचिमोको आ जाएगा। अब देखिए जैसे ये प्राइस नीचे आ गई, यहाँ पर ये यहाँ पे आ गई, तो आइडियली ये शॉर्ट होना चाहिए, मतलब लाल कलर की निशानी, बट यहाँ पे क्लाउड अभी भी ग्रीन है। इसका मतलब अभी भी हम सेल नहीं करेंगे, प्राइस ऊपर जा सकती है, और प्राइस ऊपर चली भी गई, देखिए। ओके, फिर क्या हुआ? नीचे आई प्राइस, एकदम से नीचे आने लग गई, वापस ऊपर जा रही है। एक और अच्छा एग्जांपल, फ्लैट यहाँ पर था कुमो, प्राइस ऊपर जा रही थी, उसको धक्का मार के नीचे भेजा। और एक अच्छा एग्जांपल, फ्लक्स, पतला कुमो था, वहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन करी थी वो। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे आपको ये सब समझ में आने लग जाएगी। और थोड़ा सा देख लेते हैं, देन वी विल क्लोज दिस सेशन। प्राइस आके ग्रीन हो गई है, वेरी गुड एग्जांपल अगेन। ये कुमो हमारा रेड था, फ्लैट था, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, सपोर्ट मिला, वापस ऊपर गई, वापस यहाँ पे सपोर्ट मिला, ऊपर गई, नीचे आई। देखिए आप कितना, ये मेरे ख्याल में डेली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ देखिए डेली टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी बड़ी ऊपर से कैंडल्स आती है, उसको सपोर्ट मिलता है फ्लैट कुमो पे। तो ये कितना पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो ये चार्ट तो ऐसे ही चलता ही रहेगा। सो आई थिंक मोस्टली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट फ्रॉम कुमो स्टैंड पॉइंट। तो इसी के साथ ये जो है हमारा सेशन जो है अबाउट कुमो एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, माई सेंसेस आपको समझ में आ गई होगी। एंड वी आर नाउ मोर और लेस थ्रू विद द बेसिक्स ऑफ इचिमोको। तो इसके बाद की जो सीरीज़ होगी वो इंटरमीडिएट लेवल के लिए होगी, मतलब उसमें हम लोग थोड़ा ट्रेंड कैसे लेते हैं, कौन सी जगह पे ट्रेड लेना चाहिए, उसके क्या क्या मेथड्स हैं वो सीखेंगे। और उसके ऊपर एक एडवांस लेवल का भी हम एक मॉड्यूल बनाएंगे जिसमें टाइम थ्योरी, वेव थ्योरी, हाउ टू कैलकुलेट द टाइम साइकिल्स, वो सब होगा। तो ये एक अटेम्प्ट था
to find out, to let you all know how to identify trends and what is the importance of each and every element of Ichimoku. इसके बाद के जो सेशंस होंगे इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे. हमारे सेशंस जनरली लंबे होते हैं और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो आप ज़्यादा स्पीड में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोलूँगा वो बहुत सारी बुक्स में से और बेसिस मेरे जो ट्रेंड्स मैंने लिए हैं आज तक उसके हिसाब से बात करता हूँ मैं. तो हो सकता है कि आपको कमेंट्री लंबी लगे, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री है, याद रखिएगा. कोई जगह पे जो एक सेंटेंस बोल दिया होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड आई विल कैच अप टुमारो विथ अवर निफ्टी एनालिसिस. कल मिलते हैं. शुक्रिया और जय हिंद.